हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड का, और फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, भारत में वनों का आवरण। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट रिकॉर्ड्स दैन द फॉरेस्ट एरिया कवर्ड 23.28% ऑफ द टोटल एरिया लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी देश का जो है 23.89, ठीक है, 28, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 28% जो है यहाँ पर क्या है, इस तरह का हमें जो है यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, यानी राजस्व के अनुसार जो हमें यहाँ पर जो है 23.28% जो हमको यहाँ के मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं। उसके बाद देखिए, इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर नोट्स डेट द फॉरेस्ट एरिया आर द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर ऑफ नॉट द सेम। अगर हम देखें, वास्तव में देखें तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ओनली ये रिकॉर्ड के आधार पर है। अकॉर्डिंग टू देखिए 2001 के अनुसार जो है हमारे यहाँ पर जो वन थे, ठीक है, दे आर फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट एरिया 20.25% फॉरेस्ट, ठीक है, 20.55 जो है परसेंट जो है हमारे को यहाँ पर क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट एरिया हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं उसमें और। तो वास्तविक रूप में जो वन का आवरण जो केवल क्या है 20.55 जो है प्रतिशत है, इसमें जो है 12.6% जो सघन है और 2.8 जो है हमारा क्या है विवृत है। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर जो हम देखें यहाँ पर, तो हमारा जो अगर हम देखें एक्चुअल जो इसमें देखें 20.55 के अंदर, तो इसमें भी क्या है 12.6 कर लेते हैं हम इसको। उसके अलावा फिर और भी हम देखते हैं 7.8, ठीक है, %। ये तो हो गया डेंस, सघन, ठीक है। और उसके बाद हम देखें आप रेस्पेक्टली 7.87 जो हमारे को यहाँ पर है, ये क्या है रेस्पेक्टली, यानी हम देखें विवृत बने अदर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे को हम देखें तो हम एक्चुअल जो हमारा जो है रेशो जो है वो है 20.55% फॉरेस्ट डे फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में जो है 20.55% जो है वन पाए जाते हैं, जो कि एक एक्चुअल रेट नहीं है। अगर हम देखते हैं, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड ग्राजिंग ऑफ ओवर द ग्राजिंग, यानी अत्यधिक चराई के कारण भी जो है चारागाह या वन क्षेत्र जो है नष्ट हो रहे हैं। अत्यधिक पेड़ों की कटाई के कारण भी जो है इसके जो है रेशियो जो है गिनना जाए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, यानी विश्व के अनुसार जो है हमारे टोटल लैंड पे के अकॉर्डिंग कितना होनी चाहिए 23% फॉरेस्ट एरिया दे आर सफिशिएंट ऑफ रेशियो, यानी भारत विश्व के अनुसार जो है भूमि के 33% भाग पर जो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, 23% क्या होनी चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होनी चाहिए। दे आर द सफिशिएंट रेशियो इन कंट्री, या देश का जो एक ये अच्छा आंकड़ा है। पर हमारे को क्या है 2001 के अंदर जो है 20.55, यानी हम देखें तो 13 की तक जो है पेड़ों की कटाई हो चुकी है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो इसका हम आगे देखते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं बोथ फॉरेस्ट कवर वेरी फ्रॉम ऑफ द स्टेट ऑफ टू स्टेट। लक्षद्वीप हैज़ 0% फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो लक्षद्वीप है वहाँ पे क्या है 0%, वहाँ पेड़ नहीं है। अंडमान निकोबार आइसलैंड हैव द 86.93%, ठीक है। अंडमान और निकोबार में हमारे को क्या मिल रहा है 86 पॉइंट जो है यहाँ पर क्या मिल रहा है, पेड़ पौधे मिल रहे हैं। काफ़ी हाईएस्ट जो है डेंस फॉरेस्ट एरिया है अंडमान एंड निकोबार के अंदर 86.93%। ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर जो हमारे को 86.93% जो हमारे को फॉरेस्ट एरिया मिल रहा है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार के अंदर। तो ये क्या है हमारा फॉरेस्ट एरिया है। उसके अलावा हम और भी देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे जैसे लेस देन जो एरिया कम होता जा रहा है, देखिए आप मोस्ट ऑफ द स्टेट विद द लेस देन ऑफ 10% ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द नॉर्थ एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप यहाँ पर दिखाते हैं आपको, अगर हम देखें और भी देखें तो धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट एरिया जो है कम होता जा रहा है। अगर हम उत्तर भारत के अंदर देखें तो हमारा जो नॉर्थ और जो वेस्टर्न इलाका, जो हमारा पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर जो है पेड़ और भी कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे और भी कम मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें और देखें
जैसे देखिए दीज आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली एंड मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर्ड फ्रॉम द कल्टीवेशन। यानी जो है यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो भारत का वेस्टर्न पोर्शन जो है, पश्चिमी जो एरिया है, यहाँ पर द लेस देन ऑफ फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं। और क्यों? फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए। कृषि के लिए जो है मोस्ट ऑफ जो है पंजाब एंड हरियाणा दे आर कल्टिवेटेड एंड दे, तो 10% जो फॉरेस्ट हमारे को इन स्टेट्स के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप स्टेट विद 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया इन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड पेनिनसुलर इंडिया इंक्लूडिंग ऑफ तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली एंड गोवा एंड दे एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन 20 to 30% एंड द नॉर्थन स्टेट हैव द मोर देन 30% of the land under the forest, highly topography and the heavy rainfall good are the forest growth। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि 10 से 20% जो हमारे को मिलेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें जो है वेस्ट बंगाल में जिसे हम कह रहे हैं वहाँ पर हमें इस तरह के जो पेड़ मिलेंगे। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर भी हमें इस तरह के पेड़ मिलेंगे, दादरा नगर हवेली, गोवा के अंदर भी हमें इस तरह के पेड़ जो मिलेंगे। उसके बाद देखिए हाईली टोपोग्राफी, यानी ऊंचे स्थानों पर जाने पर जो हमारे को अच्छी बारिश के कारण जो यहाँ पे अच्छे तरह के जो पेड़ हमें यहाँ पर पाए जाएंगे। देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर विच ऑफ रेंज फ्रॉम द 9.56% इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 84.01% इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यानी कह रहा है कि 9.5% जो है दे आर फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके अलावा हम देखें और जो परसेंटेज जो हमें बढ़ रहा है यहाँ पर 84.01 जो हमको कहाँ मिल रहा है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। यहाँ पर भी हमको क्या दे आर फाउंड ऑफ मोर डेंस फॉरेस्ट, इस तरह के पेड़ हमें मिल रहे हैं। फ्रॉम द टेबल ऑफ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, आपको टेबल में भी दे रखा है कि इस तरह के जो है पेड़ हमें कहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें मैंने बताया कि फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है। हम अकॉर्डिंग टू इंडिया मैंने बताया 10% पेड़ हमें कहाँ मिलते हैं वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थन इंडिया में, 10 to 20 साउथर्न के अंदर होता है, फिर 20 to 30 हमें कहाँ मिल रहा है वेस्टर्न घाट और आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, यानी भारत के देशों के अंदर में जो है 20 to 30% जो है फॉरेस्ट एरिया दे आर फाउंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया, हमें जो वन के क्षेत्र हमें पाए जा रहे हैं भारत के अंदर। तो इस तरह से ये क्या हमारा फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ठीक है, बल्कि भारत में कहाँ पर इस तरह के जो है पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम आगे की और इस टॉपिक पे। नेक्स्ट देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण। ठीक है, हम क्या करें, द सेव द ट्री एंड डोंट कट द ट्री, यानी हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, दैट इज ए कंजर्वेशन। एंड नॉट द सेव द ट्री, हमें पेड़ों को बचाना नहीं है, यूज टू बी इन फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है, दैट इज ए कंजर्वेशन, एक संरक्षण कहलाता है। तो हमें इसको बचाना भी है और भविष्य के लिए इसको जो है आगे इसकी जो है क्वांटिटी जो है मात्रा जो है उसको भी बढ़ाना है, दैट इज ए कंजर्वेशन, संरक्षण कहलाता है। तो इंडिया में जो है इस कंजर्वेशन को जो स्टार्ट करने के लिए 1952 के अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, 1952 यानी 1992 के अंदर जो है भारतीय वन नीति आई और इस वन अधिनियम के तहत जो है बहुत सारे जो है संशोधन किए गए और बहुत सारे लॉ कानून को तैयार किया गया और जिसे जो है अप्लाई भी किया गया है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखिए आप दिस प्रोवाइड द नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है एडवांटेज टू आवर कंट्री एंड सोसाइटी, हैंस द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द विजुअल इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्वल ऑफ द प्रायोरिटीज इन द ह्यूमन काइंड, यानी मानव के जो है विकास के लिए और उसके जो है देखभाल को देखते हुए हम जो इसका जो है इसको अडॉप्ट करना है। दिस फॉरेस्ट पॉलिसी एम्ड एट, यानी इसका जो है भारतीय वन नीति का जो है कुछ लक्ष्य थे। फर्स्ट जो हमारा एम था वो तो क्या है, 23% फॉरेस्ट एरिया, यानी जो है वन क्षेत्र होना चाहिए, दे आर कंपल्सरी। ठीक है, दे आर कंपल्सरी, यानी भारत में जो है 33% भाग पर जो है 100% में 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया वन होना चाहिए। ठीक है, फिर मेंटेनिंग ऑफ एनवायरमेंट स्टेबिलिटी एंड द रिस्टोर्स फॉरेस्ट इन विच ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूट, हमें क्या करना है, पारिस्थितिकी संतुलन, हमें क्या करना है। सेकंड जो हमारा एम था इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर वो था इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इकोलॉजिकल बैलेंस हम कैसे कर रहे हैं,
मेंटेनिंग एनवायरमेंट स्टेबिलिटी एंड द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, यानी पेड़ों को हम दोबारा जो है उनको लगा रहे हैं, की संख्या बढ़ा रहे हैं, दैट इज इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, जब ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा एंड द सेव द लाइफ एंड सेव द फ्यूचर, यानी हमारा जो है जीवन बचा रहेगा, हमारा भविष्य भी बचा रहेगा। ये हमारा इसका सेकेंड एम था इस फॉरेस्ट पॉलिसी का। नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड जेनेटिक ऑफ फुल, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, ठीक है, हमें करना है। नंबर 4 देखिए, सॉइल इरोजन, रिडक्शन ऑफ थार, फ्लड एंड ड्रग। ये जो हमारी जो समस्याएं हैं, मृदा अपरदन है, मरुस्थलीकरण को रोकना है, बाढ़ है, सूखा है, ये किस लिए होता है? तो इस तरह से ये देखिए, सॉइल इरोजन है, रिडक्शन ऑफ थार, फ्लड एंड ड्रग, तो ये सभी कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। ठीक है, एंड दे आर कंजर्व टू द फॉरेस्ट एरिया। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जितनी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्व किससे होगी? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से होगी। सॉइल इरोजन भी किससे होगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से होगा। रिडक्शन ऑफ थार, ये किससे होगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से होगा। फ्लड एंड ड्रग, जो सूखा और बाढ़ की जो समस्या है, उसको कौन सॉल्व करेगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यानी जब हम वनों को कंजर्वेशन, वनों का हम संरक्षण करेंगे एंड दे स्टॉप दिस प्रॉब्लम, ये समस्याएं रुक जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज द मोस्ट फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मुख्य तत्व है हमारे कंजर्वेशन के। उसके अलावा हम देखते हैं और भी चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर। नंबर 5 देखते हैं हम इसके अंदर, कंजर्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप, नंबर 5 के अंदर देखिए आप, इस तरह से हमने जो है अलग अलग चीज़ें आप मैंने आपको बताई है यहाँ पर। तो 4 तो ये हो गया, 5 में देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, सोशल फॉरेस्ट्री। यानी हम क्या, अगर हमें कंजर्वेशन करना है तो हमारे को क्या करना है? सोशल फॉरेस्ट्री को हमें जो है बढ़ावा देना है, ताकि जो है जितना जो हमारा लोकल इंपॉर्टेंस है ट्रीज़ का, या जितना भी उसका यूज़ है, उसका जो प्रयोग जो है हम उसको जो है यूज़ कर सकें। तो इस तरह से हम देखें तो सामाजिक वानिकी और वन रोपण जो है, अगर हम देखें तो निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी का महत्व, यानी जहाँ पर पेड़ कम है वहाँ पर हम सोशल फॉरेस्ट्री को जो है अडॉप्ट करके उसको अपना कर जो है वहाँ पर द इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट क्वांटिटी, यानी हम वहाँ पे पेड़ों की संख्या बढ़ा सकते हैं। किस कारण? सोशल, सामाजिक फॉरेस्ट। यानी हम अगर चाहें तो हम अगर एक घर के बाहर आंगन में अगर हमारे पास कच्ची जगह है, भूमि है, तो वहाँ पर हम एक पेड़ लगाएं तो ये क्या? डेट इज सोशल फॉरेस्ट्री एंड द इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, नंबर 6 देखिए आप, इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्टिविटी। हम उत्पादों को बढ़ावें, यानी हम कैसे? जितना भी जो हमारा प्रोडक्टिविटी जो है पेड़ों से जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसकी यदि हम उसको बढ़ावा देते हैं तो लोगों को जो एक प्रेरणा मिलेगी, एक एंकरेज होगा, और वो क्या करेंगे? द ग्रो द मेनी ट्रीज, वो अलग अलग पेड़ों को जो है उनको बढ़ावा देंगे, उनको लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर गोंद है, शहद है, हनी है, या फिर हम गम जिसे कह सकते हैं, ये जितने जो हर्बल जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो किससे मिलता है? हमको फॉरेस्ट से। तो यदि हम उसको बढ़ावा देते हैं, प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ावा देंगे, तो क्या होगा? लोग इंपॉर्टेंस जानेंगे फॉरेस्ट के और उसको क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे। दैट इज द कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपुल मूवमेंट, यानी हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा पेड़ों को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि लोगों में जो है पेड़ों को बचाने के लिए एक फीलिंग, एक भावना जो है उत्पन्न हो और वो पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद देखिए इंकरेज ऑफ प्लानिंग ऑफ ट्रीज, यानी जो है हमारे को पेड़ों को बचाने के लिए जो है एक लोगों को हमें योजना के बारे में बताना पड़ेगा, योजनाएं बनानी पड़ेगी बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कुछ ऐसी जो है प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, जिससे जो है इंक्रीज हो हमारा फॉरेस्ट रेशो। ठीक है, तो अगर हमारा वन रेशो जो है, ठीक है, यानी वन का जो क्षेत्र प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा, तो क्या होगा? दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पेड़ बचेंगे। ठीक है, तो ये जो 8 एम्स जो हैं दे इंक्लूड ऑफ 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी ये 8 तत्व जो है 1952 की भारतीय वन नीति के अंदर शामिल किए गए हैं, जिसके तहत जो है हमें क्या करना है? द प्रोटेक्ट ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट्री एरिया। तो इस तरह से जो है हमने पेड़ों को बचा रहे हैं, और उसकी तरह और भी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप इसमें, बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंजर्वेशन पॉलिसी एंड द फॉलोइंग स्टेप वेयर द इम्यूनिटेड, और ये सभी प्रकार के जो तत्व जो है फर्स्ट पॉलिसी के अंदर जो है इसको इंक्लूड भी किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आप कैसे जो है पेड़ों को बचा सकते हैं? तो दिस आइडियाज़, ये विचार को अपनाकर आपको क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आप पेड़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है।
हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो आप कैसे जो है वन के क्षेत्र को आप बचा सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें जो इसके अंदर एग्जाम में आती है, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ जन आंदोलन, ठीक है, वन योजना को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस तरह से जो ये 8 पॉलिसी थे इंक्लूड ऑफ 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी, इसलिए जो है 8 जो है नीतियाँ उसके अंदर शामिल की गई। तो इस तरह से आपने देखा है कि किस तरह जो है मैंने आपको जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में ये समझाया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता भी है। तो आप इसकी जो है तैयारी कीजिए, आपको बहुत अच्छे जो है मार्किंग आ सकते हैं। और एज ए नोट्स आप जो है इन 8 पॉइंट्स को जो है अपनी नोट्स बुक में जो है आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो होगा सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में, फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में और उनके बारे में। तो अब हम जो है डिटेल में धीरे धीरे जो एक एक चीज़, एक एक फॉरेस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में पढ़ाया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।